मैं गणेश अग्रहरी, डेली दैनिक न्यूज़ से। आज हम उस क्षेत्र में आए हैं जो भारत में, देश में बहुत बड़ी पावन धरती है। इस पावन धरती से जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसी फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। दूसरा, इसलिए ये पावन धरती की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन पंडित विजय लक्ष्मी जी इस फूलपुर संसदीय क्षेत्र से जीत कर गई। सपा के संस्थापक पंडित ज्ञानेश्वर मिश्रा जी फूलपुर संसदीय क्षेत्र से जीतकर पार्लियामेंट में देश के महापंचायत में पहुंचे। यहाँ से राजा साहब मांडा के जो बहुत तेज तर्रार राजा कहे जाते थे, उन्होंने फूलपुर संसदीय क्षेत्र से 8वीं बार जीतकर देश के महापंचायत में पहुंचकर देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। उसी क्षेत्र में आज हम लोग भ्रमण करते हुए कौशाम्बी जनपद से चलकर इस पावन धरती पर आए हैं, जो फूलपुर संसदीय क्षेत्र के सोराव क्षेत्र के राजापुर मझुआ गांव के प्रधान जी के राम लखन यादव जी के पास आप पहुंचे हैं। हम प्रधान जी और उनके गांव के समर्थकों से राय जानना चाहते हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार की लहर फिर दौड़ेगी या साइकिल दौड़ेगी या कोई तीसरी दल की प्रधानमंत्री वहाँ देश के महापंचायत में बनेगा। इस पर हम अपने प्रधान जी से राम लखन यादव जी से इनकी राय जानना चाहते हैं कि इस पर क्या इनका राय है, क्या विश्वास है। ये अपने पूर्ण विश्वास के साथ सब लोगों के सामने रखेंगे। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? राम लखन यादव। पत्रकार महोदय, आपको लाख लाख धन्यवाद इस बात के लिए कि हमारे यहाँ आए और हमारे गांव सभा में आपने इस बात को रखा। पहली बात तो मैं कहता हूँ, जुमलेबाजों को हटा देना चाहिए। पहले आया 14 में, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ कहना वो नहीं चाहता। 2 करोड़ नौकरी दूंगा, काला धन लाऊंगा, 15,000 जन जन के खाता में जाएगा और नोट 15 लाख। अब नोटबंदी के समय जौन औरत अपन खेत ले जात रहा, वही पति तो पैसा न दिए हुई, उसका भी पोल खोल कर रख दिया। ऐसे प्रधानमंत्री निकम्बा को देश से भगा देना चाहिए। तो क्या ये औरतें जो घर में रखे थी, क्या औरतें सब निकाल के बैंक में जमा करिए? अरे बैंक में जमा पति से दिए, पति कहत बा कर अब तक तो चोरी करे हम 1 बीघा जमीन का जिसमें कहीं पैसा ही नहीं। क्या हमारे देश की महिलाओं को नारिया शक्ति कहा जाता है, तो क्या मोदी जी ने इन बहनों को, माताओं को चोर भी बना दिया? गुमराह कर डाला, लूट लिया। अब आज बतावा तो मंगलसूत्र भाई चोरी होत गया, जवन है मंदिर मस्जिद। अरे पहले गाए रहे रघुपत राघो राजा राम, पति के पावन सीताराम, ईश्वर वल्लभ सबको नाम, सबको सन्मत दे भगवान। एक था। आज हिंदू और मुसलमान की कहानी किसने पैदा किया? ये भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग इसको पैदा करके देश को बिगाड़ डाल रहे हैं। अब पत्रकार महोदय, मैं तो कहूँगा ऐसी निकम्बी सरकार को जनता को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। प्रधान जी, इन्होंने गौशाला बनवाया प्रत्येक गांव में, बड़ा करोड़ों रुपए नदी की तरह बहा दिया। हाँ, सही है। यहाँ तक कि घोटाला भी बहुत हुए। लेकिन गौशाला में जाकर देखो तो गाय नहीं है। आज भी लोग अपना घर नहीं ताक रहे हैं, रात में नहीं सो रहे। पहले लोग अपना घर ताकते थे, क्या सोना चांदी आज गड़ गया खेत में जो रात ताकते हैं। पत्रकार बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यही बगल में रैया ग्राम सभा ओलागढ़ विकास करना मेरे सलाह से मिला हुआ एक गौशाला है, एक गौशाला सुराम हमारे बिल्कुल गांव सभा से मिला हुआ। और 50 गाय और बैल छूटा हुआ है, उनकी रखवाली किसान करता है। रात में माताएं बहनें जाके रखवाली करती है, कभी सांड से मनई मर भी जाता। योगी जी तो कह रहे हैं हम सब सुरक्षित किए हुए अरे हैं। योगी तो जकरे पीर पराई क्या जाने।
चिकरे बाल बच्चे नहीं दूसरे के लड़के के पीर कहा जाने। तो कहा योगी जी के बेवाई नहीं फटी, कहा विवाह फटी हो तो पीरा जनते हैं, पीरा नहीं जनते न। योगी तो मस्त है, उनका का पता कि लड़किया बच्चा का हो, जिकरे लड़किया बच्चा हो तो का दर्द होता। गाय तो गौ माता है, गऊ माता हम हुमानी। इन्होंने सुरक्षा करने के लिए इतना पैसा फेंका। अच्छा रुक के, कब से ठाकुर लोग गौ माता माने लागे, एक यादव गौ माता माना था, गौ माता यादव रखा था, कहीं ठाकुर पंडित किया गौ माता। हमका प्रमाण नहीं पत्रकार महोदय, कई ठू बाटी हमारे यहाँ 10-10 ठू गऊ 10-10 ठू भैंसिया हैं, उनके यहाँ कई ठू बाटी वो गौ माता पुजारी है। ये दरिंदे बेईमान है और देश को लूट रहे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही, बन के दिखाऊंगा। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ने कहा जो अपने गौ माता की रक्षा न कर सके वो दरिंदा है। वास्तव में सच हिंदू धर्म में कहा गया है, पुराणों इतिहासों में कहा गया है कि जो अपनी माँ गौ की रक्षा न कर सके उनके लिए रखवाली बना दिया जाए, उसकी रखवाली न हो बल्कि उनको और डंडों से पीटा जाए, ऐसा व्यक्ति दरिंदा होता है। इसी बीच में हमारे राजापुर मलहुआ गांव के और कई लोग हैं मौजूद हैं, हम उनकी राय भी जानेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मान सिंह यादव है। पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री कलीदीन यादव। गांव? जगदीशपुर मलहुआ गांव से। मोदी जी ने कहा कि हम पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास जो योग्य हैं, पात्र हैं, जिनकी श्रेणी है गरीब में, दिखाई दिए उनको सबको दे दिया। अब कोई गरीब देश में नहीं है। दिखाई दिए बगल बहुत से गरीब पड़े हैं, जिनको मिलना चाहिए वो नहीं पाए, जिसको नहीं मिलना मतलब मिलना चाहिए वो नहीं पाए, और जिसको नहीं मतलब नहीं मिलना चाहिए उनका बन गया। अच्छा, यानी इसी पड़ोस में आप देख लीजिए, बगल में खपड़ाइल है, आप सामने देख लीजिए। दिखा दीजिए भाई साहब, उधर वो खड़हर पड़ा हुआ है, मरैया इधर का भी साइड ले लीजिए, खपड़ाइल है, इधर का भी साइड ले लीजिए, खपड़ाइल है। कितना कॉलोनी दे दिए हैं मोदी जी। इस बीच में और बहुत से इस ग्रामीण के लोग हैं, बुजुर्ग हैं आप। क्या नाम है आपका? राम कैलाश। पिताजी का नाम? रामदास। गाँव? वृद्धा पेंशन जो चली स्कीम चल रही है, बहरहाल ये तो बहुत पुरानी कांग्रेस के ज़माने से चल रही है, क्या आपको पा रहे हैं या नहीं पा रहे? कौन? वृद्धा पेंशन हम पा रहे हैं? झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, झूठ क्यों बोलोगे? क्या हम आपसे? हाँ, हम किले मिल रहा है। आवाज भी पा गए आप? नहीं मिला। जब से यहाँ पर 2 बार केसरी देवी सांसद रह चुकी है, इस बार उनका टिकट काट दिया गया। टिकट किस लिए काटा गया कि विकास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर कहा कि केसरी देवी जी ने किसी तरह का विकास नहीं किया, उनका टिकट उन्होंने पहले ही काट दिया। तो केसरी देवी अब आ रही ना बाद में। तो इस बार कभी आई, आपने देखा उनको? नहीं। विधायक जी को देखा? नहीं, क्योंकि नहीं देखे साहब का वहाँ इतना दिन तो हुई का वही आज कहीं कहा हम लोग। और यहाँ पर एक लोग भाई साहब हमारे ग्रामीण है, देख ले पूछ ले। आपका क्या नाम है? भोलर यादव। पिताजी का नाम? भगवान दास। गांव? जगदीशपुर बलकरण। ये बताएं, मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश विकसित हो गया, तो क्या आपका गांव विकसित हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव एकदम कहीं नाली भी नहीं है सही बनी, में कीचड़ बहाता है, सब परेशान है। कौनो बेचारे ठीक से जो ना गल्ला पावत ही हूँ कम ज्यादा पावत है, और क्यों पावत है जो अमीर है जगह खेत बाड़ी है, गल्ला पावत है जगह नहीं पावत है, सब वो तो घरे बैठा है देखत है का। इस क्षेत्र को पावन धरती कहा गया। फूलपुर संसदीय क्षेत्र को पावन धरती कहा इसलिए जा रहा है कि यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार, बीपी सिंह जैसे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे राजा प्रधानमंत्री बन के गए। वही गांव में लोग जिनको खेत बाड़ी है वो लोग बता रहे हैं कि गल्ला पा रहे हैं,
जिनके पास खेत बाड़ी नहीं है वो गल्ला से वंचित कर दिए गए। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है, मोदी जी की और योगी जी की कानून की व्यवस्था है कि जिसके पास हो खाने के लिए वो गल्ला पा रहा है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है उसके पास राशन कार्ड नहीं है। पूरा भाई साथी है। क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? गांव? अच्छा, आप नवयुवक हैं। मोदी जी ने कहा कि हम हर नवयुवक के लिए व्यवसाय की व्यवस्था कर दिया, नौकरियां दी। तो क्या आप नौकरी पाए? हम स्नातक करके घर घूम रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं। काम बंद इधर कर उधर दिए जो कौन सा रोजगार मिला है? हम सब लोग युवा हैं, हम सब लोग को तो रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए भाई, तभी आगे काम होगा कुछ। बिना रोजगार के स्नातक करके घूम रहे हैं घर में, काम इधर उधर कर रहे हैं। आपको व्यवसाय नहीं मिला, कोई व्यवसाय नौकरी नहीं मिली। अगर यही एक दो कंपनी कहीं खुल जाए आसपास में, वहाँ जाके 2-4 हजार आदमी काम करे। नहीं है तो कुछ थोड़ा बहुत मिले अपना व्यवसाय। कोई रोजगार नहीं मिला है हम सब लोग। आपको व्यवसाय नहीं मिला, कुछ नहीं। नौकरी नहीं मिली, दोनों चीज नहीं हुआ। तो इस बार आप इस सरकार को तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? सरकार हटाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। बहुत बहुत इस गाँव को धन्यवाद है। लोग मोदी रोजगार सरकार रोजगार मिला नहीं। को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन को लाना चाहते हैं। इस गांव सभा को जो इनकी राय थी हम लोग उसको जाने, इस बताने के लिए इस गांव के लोगों को बहुत बहुत ढेर बधाई है।